एक यूनिट टेस्ट लिखने के लिए, रन करने के लिए इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन और लिस्ट ऑफ कंपोनेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी और रोल्स क्या रहता है, पिछले वीडियो में हमने अच्छे से देखे थे। नमस्ते यारो, कैसे हो सब। आज जो टॉपिक है यूनिट रनर के बारे में है। बिना यूनिट रनर यूज़ ना किए टेस्ट कैसे लिख ही नहीं सकते हैं। ये वे बहुत ही विटल रोल टेस्ट कैसे लिखने के लिए काम करता है। सो लेट्स स्टार्ट। यूनिट रन टाइम टेस्ट केसेस के लिए टेस्ट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करके देता है। बेस्ड ऑन व्हिच रनर टेस्ट केसेस रन होना चाहिए, ये यूनिट रनर डिफाइन करके देता है। और सो लेट्स सी कौन कौन से यूनिट रनर हैं वो हम एक एक करके देखते हैं। तो जैसे हम देखते हैं जावा एक्सेप्शन में थ्रोवेल क्लास एक टॉप पैरेंट रहता है, वैसे ही यूनिट रनर में डिस्क्राइबल इंटरफेस टॉप पैरेंट होता है। उसका जो चाइल्ड है रनर, सो ये क्लास है और ये चाइल्ड क्लास है डिस्क्राइबल इंटरफेस का। नेक्स्ट जो है पेरेंट रनर, ये चाइल्ड है रनर का और ये पेरेंट रनर डिसाइड करके देता है कि कौन सा रनर हमें मैनुअली प्रोवाइड करना रहता है। सो हम क्या करते हैं, अब एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट जो है स्वीट मोकिटो। सो मोकिटो में दो रनर रहता है। यूनिट 4 में मोकिटो जूनियर रनर और यूनिट 5 में मोकिटो एक्सटेंशन रहता है। नेक्स्ट जो है पावर मॉक। सो पावर मॉक यूनिट 4 के लिए ही रहता है और इसमें रनर पावर मॉक रनर रहता है। नेक्स्ट स्प्रिंग टेस्ट। सो स्प्रिंग टेस्ट में 3 रनर रहता है। सो यूनिट 4 में 2 रनर है, स्प्रिंग यूनिट 4 क्लास रनर और स्प्रिंग रनर। आप कौन सा भी यूज़ कर सकते हो जब आप यूनिट 4 यूज़ करना रहेगा। यूनिट 5 में स्प्रिंग एक्सटेंशन रहता है और इसके अलावा आप कस्टम रनर भी बना सकते हो। अगर हम टेस्ट कैसे लिखते वक्त अगर ये सारे यूज़ नहीं किए तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें एक क्लास प्रोवाइड करके देता है यूनिट रन टाइम, जिसको हम कहते हैं ब्लॉक यूनिट 4 क्लास रनर, और ये डिफ़ॉल्ट यूनिट रनर है। सो नेक्स्ट देखते हैं कि लिस्ट ऑफ रनर क्या है यूनिट 4 और यूनिट 5 में। सो मैं एक टेबल में आपको दिखाता हूँ। सो यूनिट 4 जब आप यूज़ करते हो मोकिटो यूनिट रनर, जब मोकिटो फ्रेमवर्क यूज़ करना है, अगर आपको स्प्रिंग यूज़ करना है तो स्प्रिंग यूनिट 4 क्लास रनर और स्प्रिंग रनर आप दोनों में कौन सा भी यूज़ कर सकते हो। और पावर मॉक फ्रेमवर्क यूज़ करना है तो पावर मॉक रनर यूज़ कर सकते हो। उसी तरह यूनिट 5 में अगर आप मोकिटो यूज़ करना है तो मोकिटो एक्सटेंशन, और स्प्रिंग के लिए स्प्रिंग एक्सटेंशन यूज़ करना है, और पावर मॉक के लिए डिप्रिकेटेड है यूनिट 5 में, आप यूज़ ही नहीं कर सकते हो। सो हमें ये तो है ठीक है, तो ये कहाँ लिखना रहता है, सो कहाँ डिफाइन करना रहेगा। यूनिट 4 में रन विथ एनोटेशन प्रोवाइड किया है, सो वहाँ पे यूज़ करना है, और यूनिट 5 में एक्सटेंड विथ एनोटेशन प्रोवाइड किया है, वहाँ पे यूज़ करना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कोड में कहाँ यूज़ करते हैं, किस तरह यूज़ करते हैं, आपको मैं वो दिखाता हूँ। अब मान लो एक टेस्ट केसेस क्लास बनाया है स्टूडेंट सर्विस टेस्ट। सो हमें क्या करना है, यूनिट 4 के लिए कौन कौन सा एनोटेशन रहता है, कौन कौन सा रनर रहता है, हम यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट जो यूज़ करना है हमें, पहले तो हमें रन विथ लिखना होगा, ठीक है। अगर हमें मोकिटो यूज़ करना है, सो मोकिटो के लिए हमने क्या किए थे, मोकिटो यूनिट रनर। अगर ये यूज़ किए तो आपका मोकिटो का फीचर्स एनेबल हो पाएगा। सेम हमें स्प्रिंग के लिए यूज़ करना है। मान लो हमें स्प्रिंग यूज़ करना है, तो स्प्रिंग के लिए क्या है, स्प्रिंग आप देख सकते हो यहाँ पे यूनिट फॉर क्लास रनर। सो आप ये भी यूज़ कर सकते हो, आपका स्प्रिंग का फीचर्स एनेबल हो पाएगा। सेम सेम अब यूज़ करेंगे स्प्रिंग का, और एक प्रोवाइड कर दिया है, राइट। सो स्प्रिंग रनर एक है रनर, सो आप वो भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको पावर मॉक यूज़ करना है, सो पावर मॉक के लिए क्या था, पावर मॉक आप देख सकते हैं यहाँ पे पावर मॉक रनर क्लास। सो ये क्लास है तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर आपका टेस्ट कैसे यूनिट 4 में लिखा है तो आप कौन सा भी यूज़ कर सकते हो। आप मोकिटो यूज़ करना है तो मोकिटो मिलेगा, स्प्रिंग के लिए स्प्रिंग, और पावर मॉक के लिए पावर मॉक। सो आप कौन सा भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपका टेस्ट केसेस मान लो आपका यूनिट 5 में लिखा है, ठीक है। सो यूनिट 5 के लिए मोकिटो अगर करना है तो हमें पहले तो क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंड विथ हमें रखना होगा। सो ये टेक्निकली हमें डिफ्रेंशिएट भी करता है कि यूनिट 4 के लिए और यूनिट 5 के लिए कौन सा
एनोटेशन यूज़ करना है। अगर आप रनर विद एनोटेशन यूज़ करते हो या यूनिट 4 के लिए है, ठीक है। एक्सटेंड विद यूज़ कर रहे हो तो यूनिट 5 के लिए है। सो अगर आपको मॉकिटो यूज़ करना है, सो मॉकिटो में यहाँ पे क्या है, मॉकिटो एक्सटेंशन क्लास है, तो आप यू यूज़ कर सकते हो। और आपको यूज़ करना है स्प्रिंग के लिए, सो स्प्रिंग के लिए मैंने बताया था कि स्प्रिंग एक्सटेंशन एक क्लास है, सो आप वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है, ये यूज़ कर सकते हो। मैंने क्या बोला था कि पावर मॉक डेप्रिकेटेड है यूनिट 5 में, राइट। सो आपको मैं वो दिखाता हूँ पावर मॉक का। अगर मैं आपको यहाँ पे पावर मॉक करूँ और ये रनर डाल रखूँ, देखो ये एरर देगा। सो ये क्या मिसमैच टाइप, ठीक है। सो ये आप यूज नहीं कर सकते यूनिट 5 में पावर मॉक, ठीक है। तो ये तो है। क्या ये सारे हम एक साथ यूज़ कर सकते हैं क्या? नहीं। आपको मॉकिटो चाहिए यूनिट 4 में, आपको एक ही यूज़ करना है। अगर यूनिट 5 में लिखना है तो एक ही यूज़ करना है मॉकिटो के लिए। कोई भी आपको एक ही यूज़ करना है, मल्टीपल आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, ये तो है यूनिट 4 और यूनिट 5 का रनर्स, ठीक है। तो ये हमें कब चाहिए रहता है? अगर ये तो एनोटेशन तो हमें दिया है और ये क्लासेस वाला है, सो हमें कब यूज़ करना रहता है, कब हमें ऐसा इम्पोर्टेंट लगेगा ये क्लासेस का ये टेबल चेक करना, ठीक है। सो ये कब लगता है? जब हम माइग्रेट करते हैं यूनिट 4 टू 5 और वाइस वर्सा। सब जब माइग्रेशन करते हैं कोड को यूनिट 4 टू 5 और 5 टू 4, वो टाइम हमें ये टेबल बहुत ही काम आएगा।